हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 10 में आज हम तुमुल खंड काव्य, जिसे श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, उसमें जो लक्ष्मण के बाद दूसरा प्रमुख पात्र है मेघनाद। आज हम इस वीडियो में मेघनाद के चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे। और ये जो मेघनाद का चरित्र चित्रण है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इसको यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको मेघनाद का चरित्र चित्रण अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। इसकी कक्षा 10 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, बहुत सारे टॉपिक वहाँ पड़े हुए हैं। आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग मेघनाद का चरित्र चित्रण पढ़ना शुरू करते हैं। मेघनाद तुमुल खंड काव्य का प्रमुख प्रतिनायक है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। इसको भी आपको बिंदुओं में लिखना है, पॉइंट्स बना के लिखना है। तो पहली हेडिंग होगी आकर्षक व्यक्तित्व। लक्ष्मण की तरह मेघनाद भी आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके तेजस्वी स्वरूप को देखकर सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। रणभूमि में लक्ष्मण भी मेघनाद के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। अगली हेडिंग होगी पितृभक्त। मेघनाद परम पितृभक्त है। राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद वह उच्च गुणों से संपन्न है। पिता के सामने आने पर वह उनका चरण स्पर्श करता है। अपने पिता के कहने पर वह लक्ष्मण से भीषण युद्ध करता है। अगली हेडिंग होगी परम शक्तिशाली। मेघनाद परम शक्तिशाली योद्धा है। राम, लक्ष्मण एवं अन्य वीर भी उसके पराक्रम को स्वीकार करते हैं। उसने युद्ध में इंद्र और उसके पुत्र को भी परास्त किया था, इसलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी है। वह युद्ध में परम शक्तिशाली लक्ष्मण को भी मूर्छित कर देता है। अगली हेडिंग है अति आत्मविश्वासी एवं अभिमानी। मेघनाद को अपने बल एवं शक्ति का बड़ा अभिमान है। वह प्रण करता है कि यदि विजयी होकर नहीं लौटा तो कभी युद्ध नहीं करूँगा। लक्ष्मण जब उसकी वीरता की प्रशंसा करता है तो वो अहंकार का प्रदर्शन करता है। अगली और अंतिम हेडिंग है तामसी वृत्ति वाला। राक्षस कुल का होने के कारण वह तामसी स्वभाव वाला है, अतः युद्ध से पूर्व वह तामसी यज्ञ करता है। यज्ञ पूरा करने के लिए वह बहुत समय तक लक्ष्मण के प्रहारों को भी सहन करता रहता है। इस प्रकार मेघनाद के चरित्र में अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का समावेश किया गया है। तो बच्चों, आपको ये जो मेघनाद का चरित्र चित्रण है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।